tempted by an anecdote. As an old man, I am given to anecdotes. रोज जब तुकाराम जी शाम को देते थे ना प्रवचन, तो एक बड़ी संभ्रांत लेडी आती थी और आके बैठ जाती थी, और जैसे उनका ख़त्म होता था तो वो उठ के चली जाती थी। तो जो तुकाराम जी की जो इतनी श्रद्धा थी लोगों में, उसके जो एनवी करते थे राइवल्स, तो उन्होंने र्यूमर शुरू की, है ना, कि भाई ये इतनी संभ्रांत लेडी है, ये आती है और जब शुरू होने वाला होता है उठ के चली जाती है, तो इनका कुछ आपस में शायद संबंध है। तो एक दिन उसके पीछे पीछे गए, उस लेडी के पीछे पीछे गए, एंड द लेडी शी स्टेप्ड इनटू गोदावरी एंड वेंट इन। तो उन्होंने कहा देखा, इसको पता लग गया कि हमें पता लग गया है, तो आज इन्होंने आत्महत्या का जल समाधि ले ली। बट नेक्स्ट डे शी वॉज अगेन देयर, एंड शी वॉज अगेन देयर। तुकाराम जी तो उनकी तो दिव्य दृष्टि होती है इस प्रकार के, उनको पूरी समझ आई बात, तो वो उतरे स्टेज से और उन्होंने उसके पैर छुए। उसने कहा माता, तू तो खुद तीर्थ है, हैं, तो तू क्यों आती है यहाँ? तो उनका जवाब था कि मैं स्थावर तीर्थ हूँ, स्थावर एक जगह पे, आप जंगम तीर्थ हैं, आप चल चल के लोगों को जाके पुण्य देते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल नैरेटिव अबाउट नासिक एंड गोदावरी एंड तुकाराम जी। याद आ गया इनका नासिक सुन के। नासिक दो चीज़ें, एक तो ये कथा, दूसरी गोविंद सिंह जी स्टैप्ड। In the course of wandering around the country, you know, how one learned so much from ordinary people. It is believed by most people that you can learn from anything and anybody. It's not that you have to have a Gautam Rishi or a very renowned teacher, and you don't have to join JNU for knowledge always. All kinds of knowledge. So it's a, तो कहीं से भी आप सीख सकते हैं। दत्तात्रेय गुरु जो हैं, दत्तात्रेय जी का मंदिर माउंट आबू में है। माउंट आबू में दत्तात्रेय जी का मंदिर है, और जहाँ उनका मंदिर है, दैट इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, 5500, and it is the highest peak between the Himalayas and the नीलगिरीज में। और उनका जो नैरेटिव है वो भागवत पुराण में आता है दत्तात्रेय जी का, कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, मतलब उन्होंने सबसे सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा से ये सीखा कि सुगंध दुर्गंध दोनों ले जाने हैं, पर लिप्त नहीं किसी से होना। तो 4 किलोमीटर बाद ना सुगंध रहती है ना दुर्गंध रहती है। आई स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 1960 to 71 I was in Delhi University, and from 72 to 2005 I was in JNU, and I retired in 2005 at the age of 65, and I am 28 now, 82, है ना। उसको रिवर्स कर देना चाहिए, वो ठीक रहता है, नहीं तो वन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज। तो 17 साल हो गए हैं। Basically I was a teacher of English literature, but then because I had done linguistics also in Delhi University in a post-MA diploma, and then I got fascinated with the Indian thinker Panini, the grammarian, and I went on to do my MLit in linguistics, and that way when I joined JNU, I joined as teacher of English, but I had a fascination for grammar always. In fact, that is because my teacher in the school, class 7, Brahmananji, he was a great teacher of grammar. You know, I mean, a person who could really make you, I mean, he made me realize at that time that learning grammar is in fact training your mind to think. ग्रामर इज़ नॉट जस्ट कि भाई आपने नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है,
But he said कि जिस संसार में जो भी है, या तो कोई वस्तु है, या कोई क्वालिटी है, या कोई क्रिया है, या कोई मैनर है, यही चीज़ है ना. So when you talk of language, noun and adjective and verb and adverb and so on, you are in fact talking about, you are making an analysis of the world. And the grammar of language is in fact the grammar of reality. So there is a relationship between language and reality, and language and thought. Of course, there is a sophistication in analyzing these subjects, but basically, even Aristotle's categories of grammar, in European tradition, Benveniste, 17th century, he said Aristotle's categories are categories of reality. तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है, वस्तु होती है, ये तो नाउन है ना. और द डिफरेंस बिटवीन हमारे एक वैयाकरण बिफोर पाणिनि, 200 years बिफोर पाणिनि, देयर वाज ए गुजराती यास्काचार्य. His book is Nirukta, and it's a very profound book of nature of language, how language changes over time, and how among the changes, like changes in sounds, changes in the shape of the word, the meaning also changes, and then how words which are formed in languages, how they are derived, what are their sources. हमारे यहाँ शब्द है धातु से वो लोग कहते हैं रूट, जिसको रूट कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो धातु है. तो धातु से वो कैसे बनता है, एंड अबव ऑल यू सी हाउ डू यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. This question was important because over a period of time, the compositions, I'm deliberately not using the word text, because ours is an oral tradition, and all our works that are in Granthas, they were all orally composed. That is why most of them are in meter. They are metrical. Rigved is metrical. Guru Granth Sahib is metrical. From Rigved to Guru Granth Sahib. The intellectual texts are metrical because when you use meter, you have to control the number and of words, syllables in which you have to express your idea. You can't go on talking like moreover, in other words, what I mean to say. उससे तो नहीं हो सकता. There is a poet who says that when you metricalize grief, grief को आप जब पोएम में लिखते हो, you reduce the grief. आप grief को कम करते हो. So when you metricalize something, you make a text, it becomes very abbreviated, and because it has sound features like rhyme, assonance, it becomes mnemonic, easy to remember होता है. तो इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, they were oral compositions, but they were composed in the language of the people. Rigved was composed in the language that was spoken at that time. उसके लिए पाणिनि uses the word भाषा में है. He doesn't use the word Sanskrit, nowhere Patanjali uses the word Sanskrit, name Sanskrit. तो भाषा में बनाए, जो भाषा में बोली जाती है उसमें ग्रंथ बनाया. But since 600 years pass, the spoken language changes. It is in the nature of language, because it is spoken by hundreds and thousands of people. It is in its nature to change. Sounds change. They change according to the influences,
the context, the associations with other people and all that. Sounds बदलते हैं, language बदलती है. Over a period of time, as example, very simple, a very good example which I have is, which I used to give, that in Shakespeare, silly meant innocent. And a girl could tell a boy, you are a very silly boy, and he will be happy. But today, if the girl tells a boy, you are a very silly boy, he won't be happy. The meaning has now changed. From innocence, it has come to ignorance, from ignorance to foolishness. Foolishness, folly. So, language changes. Now, the problem that Yask faced at that time, 9th century BC, and you see, this was the period in our tradition, dates are always speculative because we are not a biographical people by nature. हमारे लिए individual is not important कि वो कब पैदा हुआ, कितने साल जिया, कॉफ़ी पीता था कि नहीं पीता था. When you read about the Western thinkers, you get all these details. David Copperfield was born when the clock struck 12 in East London in this street, house number this. है ना? हमारे यहाँ in our tradition the individual doesn't matter. इसलिए जो our शास्त्रकार who have composed texts of philosophy, जैसे वैशेषिक है, कन्नाद है, गौतम है न्याय का, है गौतम, but who was he? कहाँ का था, कब था, we don't know. कॉफ़ी पीता कि नहीं पीता था, we don't know, है ना? अगर कॉफ़ी उस वक्त होती थी. So we are not biographical, but we have a relative chronology of ideas. We don't have a chronology which is temporal for Granth, but the chronology of ideas. So it is from, you see, many people say that Mahabharata was composed before Ramayana. But Ramayana events happened much before the Mahabharata events. So ये इस तरह we have to sort of, because we go by the incorporation of ideas in subsequent texts, which gives you the idea that this text is later and this text is earlier. Now what had happened was that over a period of time, Rig Veda had been, portions of Rig Veda, many mantras, some mantras, they had become opaque. उनको अर्थ नहीं लोगों को समझ आते थे. शब्दों के अर्थ बदल गए, कई शब्द डिसअपियर हो गए. देयर आर मैनी जिनको हम ऑब्सोलीट वर्ड्स कहते हैं. जैसे आजकल कोई दाऊदाइन नहीं बोलता, तो पहले तो लोग दाऊदाइन बोलते थे. सो वर्ड्स डिसअपियर. So there are words in the text which are no longer in use. People didn't know the meaning. How do you then? That is when materialist skepticism after the Mahabharata war, which was very destructive, more than 36 lakh people died in 2 days. You know, it was so destructive that people had lost faith in Vedic thought, Vedic values, very rich thought. क्या फ़ायदा इस सब चीज़ों का अगर अंत ये होना है. Same kind of experience the Europeans had after World War I and World War II. And you have people like Husserl and others, you know, who then question the Christian values and all that. In the same way, people lost faith in Mahabharata also. And Vedic values after the war. And there was a lot of materialist skepticism, and we have a long tradition, and we know, we have preserved, because we are, since we are not one God, one truth people, we accept multiplicity of ideas and the possibility of more than one truth, or many truths, we accept the possibility. So those people were also rishis. They were, there were people like, Kesh Kambali,
and there is another one who's चारवाक इस ट्रेडिशन में आए बाद में. ये लोग जो हैं अजीविकाज हैं. उससे पहले देर वॉज ए, मैं थोड़ा, मेरे को नाम उतर जाते हैं दिमाग से, बट देयर वाज पीपल, देयर वाज अ पर्सन who said that the entire problem in life begins with your care for the body, अपनी बॉडी है. सुबह उठ के कंघी करना, नहाना, सब कुछ, कपड़े शपड़े ठीक पहनने, और शीशे के आगे ऐसे ऐसे करके देखना, है ना. इसी से दुख सुख सारा इसी से शुरू होता है. तो उसने कहा इसलिए पहला काम उसने ये किया कि पानी के पास नहीं जाना. एंड ही नेवर बेथ्ड इन हिज लाइफ, एंड ही नेवर टच्ड वाटर. वाटर पीना होता तो लोग पिलाते थे, खुद नहीं पीता था. और पडल ऑफ वाटर भी होती थी, उसमें भी पैर नहीं रखता था. बट ही वॉज ए ग्रेट सिंकर, he was a very great thinker. He rejected all the values. He said that good and evil, right and wrong doesn't exist. There is nothing like wrong, nothing like this. Whatever is. Everything that is. So die-hard material. There were many skeptics like that. There are others which I really don't want to even mention, certain kinds of ideas. I mean, people who said that a father, mother, son, daughter, brother, sister, these relations also are of no value, you see. To that extent, material skepticism had gone. But there was a reaction, because the civilization had been knowledge-centered for thousands of years before the Mahabharata war. Mahabharata war took place 3134 BC, and the tradition, the civilization is much older, because if you have, for example, this Rakhigadi or this Sanoli, and where 7,000 Rakhigadi and Mehrangarh, where is 7,000 BC. So if you have something, a civilization, civilizational artifacts in 7,000 BC, then how many thousands of years must have elapsed before that to reach that point? If Panini wrote a perfect grammar in 7th century BC, a grammar which is being used by NASA these days, algorithmic grammar, and he himself mentions 10 grammarians before him, how many thousands of years of thinking must have preceded before reaching a perfect grammar, right? So it is old. Now the question is that these people, but then there was a reaction, because the civilization, knowledge civilization is very old. And there was a reaction, and slowly the bhakti movement started. You see, bhakti because material skeptics were really men of reason, reason and logic, that is thought, arguing about things. But bhakti depends on unquestionable belief. The foundation of bhakti is, no, you don't ask questions. You believe. So the bhakti and Narayan ka jo Narayan worship वगैरह beginning हुआ. Now what I am saying is that material skeptic times, the texts by that time, Vedic texts, they had become opaque partly. समझ ही नहीं आते थे लोगों के. शब्द खो गए, शब्दों के रूप बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए. So that there is a Kautsa, whom Yask quotes. Kautsa was a material skepticist, and he said that, मैं इमेजिन करके बताता था बच्चों को कि एक पंडित जी बैठे वेद पढ़ रहे थे, तो कौत्स वहाँ से निकला. तो उसने कहा, पंडित जी क्या कर रहे हो? कि वह वेद पढ़ के अर्थ लगा रहा हूँ. कह रहे, क्या फजूल के काम में पड़े हो, इनका तो कोई अर्थ है ही नहीं. वेद मंत्र निरर्थक हैं. They have no meaning. These are the rhapsodies of the knaves.
And he pointed out in his evaluation 10 kinds of illogicities in the Vedic statements. Things like repetition, tautology, meaninglessness, proscribing the impossible. जैसे एक उसमें there is a verse which says, "Don't pile fire in the sky." He says, what is this? You are proscribing the impossible. जो कर ही नहीं सकते, आप वो कह रहे हो कि मत करो. You can't do it. You can't pile fire in the sky. But you are saying, don't pile fire in the sky. So 10 kinds of illogicalities he listed, and he said, though these are meaningless. So Yaska, when there is so much questioning of faith, then Yaska took upon himself the task of proving that the Vedic mantras are not nirarthak. We do not know how to make meaning of them. Because his classic statement, which sir then in 19th century Wittgenstein said, and it is attributed to him, no linguistic utterance is meaningless. Yask said, no utterance is meaningless. You have to make the sense of it. So he wrote his, so he divided all words into 4 parts of speech. We were talking about the categories of reality. So 4, naam akhyat, utsarg, upsarg nipata. Naam, names, akhyat, verbs, upasarga, prefixes, and nipata. The grammatical particles which are used to decline or conjugate a noun or a verb. जैसे स लगाने से प्लूरल बन जाता है ना, इस तरह पर स लगाने से थर्ड पर्सन भी बन जाता है, और एन लगाने से भी प्लूरल बन जाता है. These are particles, and these are grammatical categories which are used with the nouns and verbs, है ना, with the verbs and nouns. So इनका ये 4 पार्ट में, and Panini followed this. So there are categories of reality. So grammar, to conclude this, because it's a long, I'm moving away from today's, but I started by saying that I was fascinated with grammar, because grammar has to do with reality, because there is a grammar to everything. There is a grammar of life, there is a grammar of poetry, there is a grammar of music, there is a grammar of dance, everything has a grammar. And when people suddenly life disintegrates because of violent events, then what they feel is that life has no grammar. So when James Joyce, wrote his Finnegan's Wake in a language which we cannot understand, because that language has no grammar. No grammar. Because life has no grammar, how can language has grammar? You see? So this way, these are fascinating subjects, and in our tradition, there is a very, very continuous cumulative thinking about language in relation to thought and reality. वाक्यपदीय, वो जो भर्तृहरि का वाक्यपदीय 3 कांड का है, it's an unequaled book. You can't find a book like that in the Western tradition. You see? Culmination of the tradition of thought. Now, I was saying that one can learn from, we have so many narratives that Satyakam wanted to become a good scholar. He was a very bright boy, so he went to the good teacher of his times, Gautam. And Gautam and as you know the story, Gautam said that, ठीक है बेटा, most welcome. किसके बेटे हो? Ordinary question. किसके बेटे हो? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? तो who are your parents? Who is your father? Who is your mother? Like that. So he said, sir, I will ask and tell you tomorrow. तो गौतम ऋषि था सबसे बड़ा उस ज़माने का, गौतम. And next day he asked his mother, and the mother is Jabala, says,
I have served so many men in my life, I cannot tell you who is your father. But I, Jabala, am your mother. Go and tell this to Gautam. And Gautam, on listening to this, says, your mother is a great truth teller. And you are even greater. Because as I was saying some day back in a lecture somewhere, that if you push, women are very strong internally. If you push a woman hard, she will come out with the bitterest of truth, which will shock you. But men, a son particularly, will feel a little ashamed in saying what the mother has said. But Satyakam repeats Aksharsha, that is the word used by Gautam. कि आपने Aksharsha, you are even also a great truth teller. You will be my student from today. Now this narrative answers many questions which our contemporaries raise. कि जी माँ का नाम नहीं होता, पिता का क्यों होता है ना, कहते हैं लोग. और ये भी कि भाई सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे. अब here was a child, you see, who was in modern terminology, he was an illegitimate child. Although in Hindu tradition, children are never illegitimate. No child is illegitimate, you see. And therefore, but then according to modern terminology, and there is this one, who gets accepted by the best teacher, and simply because he tells the truth, And it also shows you that the admission process was not subject to payment of 5 lakh rupees. The admission was left to the teacher, which is not there these days. These days, it's difficult because the business interest in education and political power in education. So you have a system of different kind. So गुरु को ढूंढना आगे, गुरु शब्द जो था बहुत बड़ा शब्द था, कि more than a teacher, it's a, पर गुरु का शब्द आजकल उसका अर्थ बदल गया है. आजकल कहते हैं कि उससे ज़रा बच के रहना, बड़ा गुरु है ना. ये बहुत गुरु है, ज़रा थोड़ा केयरफुली हैंडल हिम. So words change their, dignity or something. They lose their dignity. But to learn formal education is one thing. But if a person, कोई जिज्ञासु होता, मैं सब समझता है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, he can learn from anything, from anybody, doesn't have to. तो मेरे पास अपने लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इन माई ट्रैवल्स आई हैव मेट पीपल एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ, we were traveling generally, me and Mrs. Kapoor and a couple friend, Khannas, 4 or 5 people, we used to travel all over India. And we used to be fond of going to small places and spend time there. And in the morning and evening, sitting on the tea shops, small tea shops, not going to nice air-conditioned restaurant, but tea shops near the railway stations, near the bus stops, where a lot of rickshawalas, other people sit, and particularly in the morning. In the morning, सुबह के time, the mind is very speculative, सोच वाला होता है, even everybody, particularly if it is a place like, let's say, Varanasi, or a place like, place like that. तो हम घूमते जाते, चाय वाय पीते थे, और आदत थी प्रश्न पूछने की या सुनते थे narratives. ये हरिद्वार की बात है. We were in Haridwar, and in those days, money was short. We were very young, just new teachers. Parents को भी support, सब होता है जो हमारा एवरेज फैमिली का होता है. तो 100 रुपये में हम लोग 2 जने
हरिद्वार का आने जाने का किराया, 7 दिन वहाँ रुकना, धर्मशाला का किराया, और 7 दिन का खाना पीना। तो हम लोग उन दिनों में राशन करते थे चीज़ों को। राशन क्या करते थे कि सुबह की चाय तो आप 4 कप पी लो, कोई बात नहीं, हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं होता था, देयर वाज नो ब्रेकफास्ट। सुबह चाय वाय पियो, नहाओ गंगा जी में और गंगा पार करो। उन दिनों में गंगा पे जो मेन गंगा की धारा है, नॉट दी हर की पौड़ी, मेन धारा पे पुल नहीं था तब, और फ्लड्स के टाइम पे लकड़ी का पुल बनाते थे और नाव लगती थी वैसे। एंड इन समर सीजन यू कुड क्रॉस द गंगा ऑन फुट, इतना इतना पानी यू कुड क्रॉस, और नाव लगती थी, और नाव लगती थी इधर हरिद्वार से उस तरफ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू हरिद्वार। ऑन दिस साइड ऑफ, ऑन द ईस्टर्न, ऑन दिस साइड you are the Mansa Devi temple, there is a hill, and across the Ganga there is the Chandi Devi temple, Chandi Devi temple, and across the Ganga begins the forest, which is the forest which all along the Himalayan foothills goes right up to Assam. वो जो जंगल है जी, राजा जी वाला इधर है, ये पार का है। राजा जी वाला इधर है जो देहरादून की तरफ है, हाँ जी, वो भी उधर को ऊपर को ये हिमाचल की तरफ निकलता हुआ नाहन, एंड देन धौलाधार रेंज एंड goes right up to Srinagar, Kashmir. But this one, you see, it's like the Ganga is like this. On this side you go like this. On this side you travel along the foothills and go to Assam. तो उसमें at that time, अभी भी है, there was lot of wildlife. Elephants थे, एलिफेंट्स बहुत थे, टाइगर्स और ये लेपर्ड्स वगैरह थे, सारे होते थे। तो वहाँ जाते थे, हम पार जाते थे, और सुबह हम गंगा जी, सुबह हम रेलवे स्टेशन पे चाय पीते थे बैठ के। मैंने कहा ना कि ब्रेकफास्ट वाज नॉट अलाउड। आप चाय 4 कप पी लो, 5 कप पी लो, उसके बाद आप जाओ, चलते थे पैदल गंगा जी के पार, और जंगल में जाते थे, जंगल में। और जहाँ पे कई बार उन दिनों में, बिकॉज देर इज़ अबाउट 7 miles थ्रू द फॉरेस्ट टुवर्ड्स ऋषिकेश, you know, they were building at that time, and now it is built a dam, and it is an electric powerhouse. It's now there. So as नहीं, वो तो बड़ा ऊपर है जी। टेहरी तो भागीरथी नदी पे है, नीलांजना नदी रिवर जो है, और टिहरी तो बहुत ऊपर है जाके। ये तो हम अभी हरिद्वार से पार ऋषिकेश के 24 किलोमीटर है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट है, वहाँ जाते थे, और जाते थे, पैदल जाते थे। और जब कई बार देयर वाज ए लेपर्ड, तो वो दी cows etc., they would all come together under a tree and stand with their horns outside, so you could see that there is a leopard around, and then you would also stand near those cows, for some time. So very interesting it was. But then सुबह चाय पीने जाते थे, तो वहाँ एक बार, वहाँ रोज़ ही बड़े ज्ञानी लोग, रिक्शा वाले, जो रिक्शा चलाते थे, बहुत ज्ञानी। बिकॉज यू सी, आई से दैट इंडियंस आर यूनेस्को नॉन लिटरेट, बट हाईली एजुकेटेड। हमारे जो पनवाड़ी हैं वो पूरी रामचरितमानस सुना देंगे आपको, चौपाइयाँ तुलसी की। और जो बंगाल में जो नाविक हैं वो आपको टैगोर के सारी कविताएं सुना देंगे ज़बानी। और जो हमारे जो लर्नड प्रोफेसर हैं वो चौपाई का एक लाइन के 4 शब्द बोलेंगे एंड कहेंगे लाइक दैट, है ना, लाइक दैट। सो दे आर वेरी वाइज पीपल। सो एक दिन एक नैरेटिव एक रिक्शा वाला सुना रहा था कि कल भाई बहुत कमाल हुई मेरे साथ। बोले क्या हुआ? कि सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी हरिद्वार में दिल्ली से,
उन दिनों में वही लोग जो भी पंजाब से आते थे, वो दिल्ली से, उधर हरियाणा महाराष्ट्र जिस से भी, गुजरात से आते थे, वही रात की गाड़ी 10 बजे की लेके वहाँ आते थे। तो एक कल एक सरदार जी आए, और सरदार जी आए और उन्होंने मेरे को ज़ोर से हाथ मारा, अरे चल यार, चलेगा? मैंने कहा हाँ जी चलूँगा। कि कहाँ जाना है सर? अरे ये देखिए मेरी माँ की अस्थियाँ हैं, और माँ ने कहा था कि गंगा जी में हर की पौड़ी में डालनी है। तो हर की पौड़ी में जाना है। तो कहते जी, मैंने उनको कहा सरदार जी आजकल तो अब हर की पौड़ी पे नहीं डालते, आजकल तो वहाँ दक्ष मंदिर में डालते हैं। तो सब भाई, ओए साड़ी माँ ने क्या, हमारी माँ ने कि हर की पौड़ी में डालनी है। तो उन्होंने कहा सर जी क्या फ़र्क पड़ता है तो गंगा। कहते बड़ा फ़र्क पड़ता है, स्थान का बड़ा महत्व है। ये सरदार जी कह रहे हैं उनसे कि जगह का बड़ा महत्व है। कहते अब देख तू इस पे तू बैठा है और ये इस पे मैं बैठा हूँ, कितना फ़र्क है। अगर तू यहाँ होता और मैं वहाँ होता, फ़र्क है ना। तो इसलिए जगह का बड़ा फ़र्क है, स्थान का महत्व। अच्छा, इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, स्थान। फिर मैंने पढ़ा हमने कि भाई हमारे यहाँ स्थान देवता होता है, हर स्थान का एक देवता है। उसके बाद राहुल जी, मैं तो बहुत ट्रैवल करता था, जाता था ना, कभी लेक्चर देने गए इधर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहरे, कमरे में 2 दिन ठहरे, 3 दिन। हाँ जी। उसके बाद में क्या आदत पड़ी मुझे कि जब मैं फिर ख़त्म करके गेस्ट हाउस से निकलता था तो मैं कमरे में हाथ जोड़ के निकलता था, स्थान देवता को थैंक्स कह के कि आपने इतनी अच्छी तरह यहाँ हमको रखा, बड़े आराम से हम रहे। तो यू सी, सो दिस इज़ हाउ आई पिक्ड इट अप फ्रॉम दिस वन फेलो। इसी तरह हम एक बार गंगा में ही, उधर पार गंगा के पार, क्योंकि देखिए जो हम लोग होते हैं, हम लोग वेल नोन पाथ लेते हैं, द रोड नॉट टेकन हम लोग नहीं करते। वो जो फ्रॉस्ट की पोएम है ना, द रोड नॉट टेकन, वी पीपल जनरली टेक द रोड विच इज़ टेकन। कि जी कौन सा रास्ता जाता है, कि ये कि जी वैसे आप तो ये भी ले सकते हो, ये थोड़ा छोटा पड़ता है। हम कहेंगे पर लोग कहाँ से जाते हैं, कि लोग तो इधर से ही जाते हैं, तो ये हम भी इधर से जाएंगे। तो वहाँ हम बैठे थे एक दिन, वहाँ भी चाय वाय हो रही, तो एक साधु उकड़ू हो के बैठे हुए, और ऐसे ही खोए से। तो हम थके हुए आए थे घूम के, तो कहे हे राम, किसी और ने भी कहा हे राम, राम 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 राम, बड़े भाई तो बड़ा थक गए। तो वो मुझे कहता है बाबूजी आप इतना भगवान का नाम ले रहे हो, आपको कैसे पता है कि उसको अच्छा लगता है? मैंने कहा जी ये तो कभी सोचा नहीं। कहते आपका क्या नाम है? मैंने कहा जी मेरा नाम कपिल है। अगर मैं बैठा कपिल 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 बोलता रहूँ, आपको अच्छा लगेगा? तो हम लोग जो हर वक्त भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान, हो सकता है हम भगवान को परेशान करते हैं। कभी कभी लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए। ये देखिए, अब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज आइडिया, इसी हर बात में नहीं कि भाई पैर स्लिप कर गया हे राम, है ना, जरा कोई पेन गिर गया अरे राम, है ना, छोटी बात पे। तो भगवान का नाम कभी कभी लेना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट वन पिक्ड अप, कि भाई वन हैज़ टू बी केयरफुल। मतलब इट्स नॉट, ये हम सोचते हैं कि भगवान का बहुत नाम लेते हैं तो हम बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। दैट्स नॉट सो। उन्होंने एक और बात कही, उन्हें पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमने कहा जी हम तो अभी तो यहीं बस ऋषिकेश की तरफ गए थे, आधा रास्ता वापस आ गए, हम तो अब दिल्ली जाएंगे। तो हमने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो मैंने कहा बद्रीनाथ तो आप गाड़ी से जाओगे कि ऋषिकेश तक या उधर से जाओगे? कह रहे हम गाड़ी वाड़ी में नहीं जाते, और हम उस रास्ते से नहीं जाते जिस रास्ते से लोग जाते हैं।
मैंने कहा ये घाटी देख रहे हो, कितनी सुंदर है ये घाटी, है ना, मैं तो इस घाटी में जाऊंगा। और वहाँ से चलता चलता फिर पूछूंगा कौन सी घाटी इधर को जाएगी। तो हम तो, क्योंकि हमारा आप गृहस्थों की तरह हमारा टाइम टेबल नहीं होता। आप एक पतंग हो जो एक चरखड़ी के साथ बंधी हुई है। आप 5 मील भी उड़ोगे फिर आपको वापस वहीं आना है। पर हम नहीं हैं। हम जिस रास्ते से जाते हैं हम उस रास्ते से वापस नहीं आते। जिस रास्ते से जाते हैं उससे वापस नहीं आते। तो दैट इज़ अगेन something that makes one wonder, think. You see, it's an argument against being conventional, following custom all the time. जो है वही करना है. That's why Frost wrote that poem, The Road Not Taken. I took the road not taken, and that has made all the difference. That has made all the difference. So this is we are still in Haridwar, and in fact because we used to go to Haridwar very often, साल में 4-5 बार, and so much so that at a certain age then our small daughter would suddenly wake up and say कि हमारे वो हरिद्वार के घर की चाबी ले आए हो. She thought that we have a home there, although we were in a dharmshala, but because we were going so often, they used to give us the same set which opened on the river. तो ऐसे है. तो देखिए कौन कौन गया हुआ है हरिद्वार? आप सब गए हुए हैं ना, मोस्टली गए हुए हैं. तो बड़ी एक तो चंडी मंदिर है जो अक्रॉस दी जमुना है, मनसा इधर है, चंडी मंदिर थोड़ी ऊपर है, ऊंची है, और वो पहले बड़ी वाइल्ड होती थी जब हम जाए. मैं बात कर रहा हूँ 65 की. हाँ, कुछ नहीं था ना, पुल ही नहीं था. On the river there was no bridge, so we used to either cross or go by boat if it is flood. If there is flood, boat. और बोट भी आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि वो उस वक़्त फिर वो जब तक आप लोग गए वो चेंज इतना हो गया कि वहाँ अक्रॉस एक ऐसे क्रीविस ऐसे बना हुआ था जहाँ गंगा बड़ी गहरी थी, जहाँ बोट्स जाके लगती थी. उसे कहते थे मझला रानी का कुंड. There was apparently a kingdom there where there was when they did some excavation in the mountain, they found about 200 skeletons. कभी को लड़ाई हुई होगी और all that. तो मंझला रानी का कुंड कहते थे कि वो यहाँ स्नान करती थी, तो वहाँ बोट लगती थी. तो इसमें जो लोग दर्शन करने जाते थे चंडी माई का ऊपर जाके, तो देयर इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी कि हम लोग जब पहाड़ पे ऊपर जाके बैठते हैं तो ज़्यादा लोग शहर की तरफ मुंह करके ही बैठते हैं. इसे एक नेचुरल होता है कि ऊपर गए तो पीछे तो पहाड़ हैं, लेयर अपॉन लेयर ऑफ माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, और इधर हरिद्वार है, तो लोग उधर ऊपर से उनको क्यूरियोसिटी भी होती है कि कैसा लगता है, शहर कैसा लगता है. सो वी वर सिटिंग एंड देयर वाज एन ओल्ड लेडी who was sitting on the ground. She had a stick in her hand and she was sitting facing the mountains, not the city. सब इधर को मुंह करके बैठे थे, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी. And she was lost. तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई उनके बारे में, माता जी के बारे में, कि सब लोग तो इधर और ये इधर क्यों बैठी हैं. तो जब उनका थोड़ा ध्यान टूटा तो मैंने कहा माता जी आप कहाँ से आई हैं? कि बेटे हम बिहार से आए हैं. तो आप अकेली हैं? हाँ. आपका बेटा क्या? हाँ हमारा बेटा है, बहू है, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं हमारे पूरा. पर मैं अकेली आई हूँ. तो मैंने कहा आपको उन्होंने आने दिया? कह रहे अरे स्टेशन पे आके बेटा बार बार कह रहे अरे अम्मा इस बार मुझे छुट्टी नहीं मिली, क्यों जा रही हो इस उम्र में अकेली, अगले साल मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अगले साल ले जाऊंगा.
वाई आर यू गोइंग अलोन? तो मैंने बेटे से कहा, बेटा शरीर अपना अपना, सुख दुख अपना अपना। अगले जीवन में कोई कीड़ा मकोड़ा बनी तो सारा दिन चलूँगी तो यहाँ से वहाँ तक जाऊँगी। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ दर्शन कर लूँ, तीर्थ कर लूँ। तो जाने दे बेटा। शी वॉज अबाउट 67, 68। तो कहती हैं, देखो बेटा, अब मैं आई तो मैंने पहले बीच में पूछा कि आप वहाँ बद्रीनाथ जा रही हैं कि यहाँ बद्रीनाथ जा रही हूँ? अकेली जाएंगी? मेरे साथ साथी थे, वो जल्दी में थे। मैं सहजे सहजे जाऊँगी, सहजे सहजे, आराम, सहज। सहज धर्म भी है हमारे यहाँ, एक सहज है ना, सहज मोड ऑफ वर्शिप भी है, धर्म भी है कि मैं तो सहजे सहजे जाऊँगी। मैंने उनको कहा आप चलो, मैं तो सहजे सहजे जाऊँगी। तो मैंने कहा कि तो माता जी आप क्या देखना है आपने, इतनी दूर से आई हैं और आप अकेली जाएंगी और मैं पैदल जाऊंगी। अच्छा, you know that the old route which was the route by which people used to go on foot, it is across the Ganga river, ये शहर के अक्रॉस है, और वो that is a little shorter than the bus route, about 40-50 kilometers shorter, but now it has fallen into disuse. अब कोई साधु सन्यासी ही जाते हैं या कोई इस तरह की माता, इतनी ब्लेसेड कोई लेडी जो कहती मैं तो पैदल जाऊंगी, मैं तो इधर से ही जाऊंगी। तो देखो बेटा, आई हूँ, पशु पक्षी के दर्शन, नदी नाले पहाड़ के दर्शन, हाँ, वृक्ष के दर्शन, हाँ, पत्र पुष्प के दर्शन, हाँ, देवी देवताओं के दर्शन, मनुष्य के दर्शन, यही तो तीर्थ यात्रा है। और क्या तीर्थ यात्रा है? व्हाट ए डेफिनेशन ऑफ तीर्थ यात्रा। नदी नाले पहाड़ के दर्शन, पशु पक्षी के दर्शन, वृक्ष और पत्र के दर्शन, हाँ, मनुष्य, देवी देवताओं के दर्शन, मनुष्य के दर्शन। बेटा अगर मैं ना आती तो मैं तुमसे मिलती? देन इन वन ऑफ माई मेजर लेक्चर्स इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ जो यूके में, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेड इन सिविलाइजेशंस, आई कोटेड दिस एग्जाम्पल ऑफ सैंक्टिटी। उसके लिए नदी नाले पहाड़ भी सेक्रेड हैं, पशु पक्षी भी सेक्रेड हैं, देवी देवता भी सेक्रेड हैं, मनुष्य भी सेक्रेड है, जिनके दर्शन करने हैं। कि बेटा यही तो तीर्थ होता है, और क्या तीर्थ यात्रा है? यही तो तीर्थ यात्रा है। तो ये इट्स वेरी वेरी बहुत ही डीप इसका हमें। उसके बाद कई बार हमने सोचा कि कपिल कपूर थोड़ा पैदल एक बार कोशिश की जाए, और कहाँ हिम्मत। जैसे कांवड़िए चलते हैं ना यहाँ, कांवड़, तो हर साल देखता हूँ मैं, और हर साल मेरे मन में आता रहा कई साल से कि कांवड़ करनी चाहिए एक बार। पीपल वॉक 200 miles, कमाल है। आई मीन दिस इज समथिंग, एंड दिस इज ओनली इंडिया। यही नहीं है, आप अगर जैसे आपको तो पता ही होगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कहीं भी जाओ, लोग चलते हैं, देवी का दर्शन करना है तो पैदल जाते हैं। इधर सामने है, ब्रज में जाइए। हाँ, ब्रज में जाइए, ब्रज में जाइए। गिरी गोवर्धन है, मथुरा है, 84 कोस ब्रज कर लीजिए, 48 कोस कुरुक्षेत्र कर लीजिए। हाँ, और ये अयोध्या में भी हर जगह परिक्रमा होती है, एक पूरी तीर्थ की परिक्रमा होती है। तो हमारे यहाँ तो लोग, मैंने तो गुजरात में भी देखा, हर सीज़न में यू विल फाइंड, इन ऑल सीजन्स यू विल फाइंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल वॉकिंग। कहाँ जा रहे हैं कि जी? वहाँ देवी के जा रहे हैं, वहाँ देवी के दर्शन जा रहे हैं, देवी के दर्शन जा रहे हैं, देवी के करते हैं। तो ये दिस इज़ इट। एंड हरिद्वार से बनारस चले, वाराणसी में BHU में जाते थे, तो BHU के बाहर लंका है, क्योंकि जो बनारस में रामलीला होती है
वो बड़े पूरे बनारस में होती है। उसका जो अयोध्या है वो इनफैक्ट गंगा के पार है, जहाँ रामनगर जो राजा का पैलेस है, और लंका इधर है, और किष्किंधा है। ये पूरे मतलब जो बनारस की जो रामलीला है वो इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को एज ए हेरिटेज। तो वहाँ लंका आउटसाइड BHU इज लंका, लंका गेट ही बोलते हैं लंका गेट बोलते हैं। वहाँ लोग सुबह चाय पीने जाते हैं, और वहाँ के लोग नहीं, यूनिवर्सिटी के नहीं, शहर के भी बहुत लोग, और चाय बहुत बढ़िया मिलती है वहाँ उस वक़्त। और वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, शुद्ध साफ। एक तो जगह भी, अब जैसे हरिद्वार है, अब जिस शहर, जिस जगह, जिस ज़मीन पे मतलब के आदि शंकर के भी पैर पड़े, हर बड़े बड़े व्यक्ति के पैर पड़े, तो वो पुण्य स्थल तो हुई जाती है ना, धरती ही पुण्य हो जाती है, उसमें एक शक्ति आ जाती है, धरती में शक्ति आ जाती है। तो वहाँ लंका में लोग बैठे होते हैं। तो मेरे साथ प्रोफेसर ओबेरॉय अंग्रेज़ी के थे, और हम किसी सेमिनार के लिए गए थे, तो सुबह चाय पीने गए वहाँ गए, और वहाँ हम बैठे वहाँ बाहर। तो जिस बेंच पे भीड़ होती है, बेंच एक था, उस पे एक सज्जन उड़कू होके पैर रख के बेंच पे बैठे थे। तो वो बैठे थे सज्जन, तो हम दोनों बैठे, हम तो वही इंटेलेक्चुअल से, है ना, तो वो तो वरना साफा बांधा हुआ कोई रिक्शा वाले सज्जन। तो ओबेरॉय, प्रोफेसर ओबेरॉय मुझे कहते हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ नो मोर नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन अप। तो वो कहते हैं कि देखो कितना अच्छा, कितना साफ वातावरण है, कितना सुंदर, कितना शांत वातावरण है, कितना साफ हवा, देखो कितनी निर्मल है। व्हाट ए पिटी गंगा मैली हो गई। एक बार बोले, फिर बात करते करते फिर बोले गंगा का इतना प्रदूषण हो गया है। तो फिर तीसरी बार बोले कि इतना लोगों ने गंद कर दिया है कि अब एक वो गंगा का क्लीनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तब वो जो सज्जन बैठे थे ना, उन्होंने कहा बाबूजी अगर आप मुझे माफ़ करें तो मैं कुछ बात कहूँ। हमने कहा हाँ कहिए। बाबूजी आपके हाथ जब गंदे होते हैं तो आप किससे साफ़ करते हो? ये पानी से, जल से। कोई फर्श गंदा हो जाता है, किससे साफ़ करते हो? जल से। कुछ भी चीज़ गंदी हो जाती है, किससे करते हो? जल से। जिससे सब चीज़ साफ़ होती है वो मैली कैसे हो सकती है? हाँ, जिस गंगा से इतना, जिसको हम पुण्य मानते हैं जल उसका, तो मैली कैसे हो गई? कहते नहीं मेरा मतलब है, ओबेरॉय साहब ने कहा कि नहीं मेरा मतलब है, देखिए ना हम अभी आए हैं वहाँ से, वो घाट से, तो वहाँ वो बहुत सारे उसमें फूल हैं, तैरते हैं, हड्डियाँ भी नज़र आती हैं, वो सारा है सारा। तो उसने कहा बाबूजी गंगा उसको ले जाती है, गंगा ले जाती है, गंगा मैली नहीं होती। और उन्होंने वो दत्तात्रेय का वहाँ जिक्र किया कि जिस तरह हवा सुगंध और दुर्गंध ले जाती है पर लिप्त नहीं होती, इसीलिए इस तरह गंगा भी मैल ले जाती है पर लिप्त नहीं होती। गंगा मैली नहीं होती, गंगा मैल ले जाती है पर मैली नहीं होती। तो उन्होंने कहा नहीं देखो ना, मेरा मतलब है कि देखो जो लोग नहाने जाते हैं, महाराज मेरा तो ये मतलब था, वो जब वो देखते हैं तो उनका मन नहीं करता उस जल में नहाने का। तो उन्होंने कहा बाबूजी आपको किसने कहा कि लोग जल में स्नान करते हैं? गंगा के लोग अपने ध्येय में स्नान करते हैं। हम गंगा स्नान करेंगे, उनका मतलब जल से, गंगा का स्नान, वो गंगा का स्नान जो है वो ध्येय है उनका, तो वो जल में स्नान नहीं करते हैं। एंड यू नो दिस वाज एक्चुअली, तो हमारे ओबेरॉय जी ने कहा कि वो हम चलते हैं, सेमिनार बंद करवाते हैं, भाई साहब को ले जाके लेक्चर करवाते हैं थोड़ा लेक्चर करवाते हैं। तो इसका मुझे एविडेंस मिला ए ईयर और टू लेटर। ए प्रोफेसर ऑफ पंजाबी फ्रॉम अमृतसर, सत्येंद्र सिंह जी, एक टिपिकल खालसा सोल्जर ऑफ रंजीत सिंह आर्मी,
इन हिज फिजिक, इतना वाइड और 6.25 फुट, यू नो, सरदार जी बड़े इम्प्रेसिव। तो मैं गेस्ट हाउस में था, वो सडनली मैंने उनको देखा डिनर लंच टाइम पे, भाई तो मैंने कहा अरे तो वी वर फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग। तो मुझे कहते हैं कि कल सुबह ना स्नान करेंगे गंगा में। तो मैंने कहा ऐसा है कि थोड़ा सीज़न ऐसा है, आजकल मट्टी भी बहुत होती है बारिश में। हमारा क्या है, हम तो हिपोक्राइट लोग हैं पक्के, हम लोगों को कहते हैं गंगा स्नान करना चाहिए, खुद नहीं करते, है ना। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि बड़ा वो मट्टी वट्टी होती है, कोई नहीं, देखेंगे सुबह चलेंगे। उन्होंने कहा, जबकि वो सरदार जी हैं। मैं अब वन वुड थिंक कि सरदार जी विल नॉट बी वेरी कीन ऑन ए गंगा स्नान, है ना, ये सिख। तो सुबह कहते हैं 8 बजे निकलेंगे, 7 बजे, हैं, वो स्नान करेंगे, फिर काशी विश्वनाथ जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, हम सुबह पहले जल्दी काशी विश्वनाथ चले जाते हैं क्योंकि भीड़ कम होगी, फिर स्नान करेंगे। कहते नहीं, ये तो उल्टा हो गया, स्नान किए बगैर कैसे भगवान के दर्शन करेंगे, हैं। तो हम पहले उधर ही चलेंगे, देखते हैं हो जाए तो, नहीं तो ना सही, चलो मैं कच्छा तो ले ही लेता हूँ। तो उन्होंने अपना कच्छा बच्चा सब लपेट लिया और वहाँ हम गए। उन्होंने अपना पैंट सेंट उतारी और सीधे अपना गंगा में घुस गए। तो मैंने कहा कपिल कपूर कुछ शर्म कर, आई सेड टू माई सेल्फ, कुछ शर्म कर, लोगों को इतने भाषण देते हो, हैं, कि ये होना चाहिए। और तो मैंने फिर पंडित जी से एक गमछा मांगा और फिर मैंने भी स्नान किया। दैट इज़ द ओनली टाइम आई हैव बेथ्ड इन द गंगा इन वाराणसी, द ओनली टाइम। अब उनको ना तो वो हड्डियाँ दिखी, ना उनको वो फूल दिखे, है ना, सरदार जी को। अच्छा खैर, बाद में हम जब काशी विश्वनाथ मंदिर गए, तो जैसे ही हम अंदर गए तो 3-4 पंडित आए सरदार जी के पास। उन्होंने कहा, काफ़ी लाइन लगी हुई थी तो हम लाइन में लगे, तो 3-4 पंडित सरदार जी के पास आए कि जी आप हमारे साथ आओ। उनको ले गए, मुझे नहीं पूछा, उनको ले गए। उनको सीधे अंदर जाके मंदिर में अंदर दर्शन कराए, सारा किया और पूरी तरह उनसे करवाया पूजा पाठ जो करना था। और उन्होंने भी पूरा वो इतना पैसा चढ़ाना, ये करना कि पंडित जी मंत्र बोलो मैं ये करूँगा, पूरा किया सारा। और फिर जब आए तो आए मेरे पास, मुझे कहते हैं कि यार मेरा उन्होंने ऐसे क्यों किया। तो मैंने कहा ये जो सोना चढ़ा हुआ है ना मंदिर पे, गोल्ड, वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाई अहल्याबाई। अहल्याबाई देखिए कहाँ, वहाँ भुवनेश्वर से वहाँ, और कहाँ काशी विश्वनाथ में उन्होंने मंदिर बनवाया 1771 में, और 1803 में महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर सोना चढ़ाया। मैंने कहा महाराजा रणजीत सिंह ने सोना चढ़ाया इसलिए ये आपका सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह एक बार कन्याकुमारी में 84 जब इंदिरा गांधी का डेथ के बाद राइट्स हुए थे, इतने सिख मारे गए थे, सो आई वॉज इन ए ग्रुप विद सम सिख प्रोफेसर्स इन कन्याकुमारी। तो वो मुझे वो कहते हैं कि कन्याकुमारी के टेम्पल पे लिखा हुआ है ओनली हिंदूज अलाउड। इसी तरह शायद जगन्नाथपुरी में भी लिखा हुआ है, नहीं सिखों को कहीं नहीं रोकते। तो मैं बता रहा हूँ कन्याकुमारी में भी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा हुआ ओनली हिंदूज अलाउड। मैं क्या इदा तो कौन रोक सकता है। आज मैं पंडित जी से बात कराता हूँ। तो पंडित जी के पास गए, मैंने कहा जी ये पूछ रहे हैं कि ये आ सकते हैं। कहते अरे आप तो हमारे धर्म रक्षक हो, आपको कौन रोक सकता है। मैंने देखा ये हाल है। इसी 2 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, जो कि एक ब्राह्मण और एक सिख। ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो, घिसा पिटा हो, कमीज फटी हुई है, कहीं बैठा हो, आम पीपल एड्रेस करेंगे पंडित जी क्या कर रहे हो। और सरदार चाहे 4 फुट का हो, है ना, लोग कहेंगे सरदार जी, है ना। सो दिस रिस्पेक्ट इज बिकॉज वन डिफेंडेड बाई शास्त्र, द अदर बाई शस्त्र।
So that defense, so इसलिए वो जो ये जो सारा जो episode हुआ, and you know one very interesting question which only yesterday I was in ICHR again, historical, and where the Kurukshetra professor Saab had, who had invited me for a lecture 4 years or 3 years ago on India's philosophy of history. He is now chairman of the Indian Council of Historical Research. So he was remembering that. He was telling me that your lecture there, people, I talked about India's philosophy of history. They were all historians. I said, look, Maharaja Ranjit Singh, he was non-literate, hadn't gone to any school, any college. At the age of 15, he was the king of Lahore, at the age of 15. And he didn't know anything, he didn't read any book. And मजाक में कहता था, to the best of my knowledge, he didn't do his PhD in history from JNU, है ना, वहाँ से उसने नहीं की. How did he know कि अहल्या बाई का बनाया हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर है? He had never been to this side of सतलुज, कभी ट्रैवल भी नहीं किए. उनकी 3-4 चीज़ें बड़ी रिमार्केबल हैं. एक तो ये वाला, दूसरा, when he defeated the Afghan king Shah Shuja, he concluded a treaty with 4 clauses. The first clause was, सोमनाथ के गेट वापस करो. Now, सोमनाथ के गेट 1024 में गजनी गए थे, है ना, और ये 1805 में एक नॉन लिटरेट सरदार जी, एम्पर किंग, उसको कैसे पता है? So I asked those historians also. I said, you are trained in the western mode of history, you look at documents, रामचंद्र जी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, म्यूनिसिपैलिटी का दिखाओ, है ना, पर हमारे यहाँ our oral tradition में is a race memory. It is in the memory of the people. Things are held in the memory and from there we pick up. दूसरी उन्होंने क्लॉज रखी थी, एक तो पहला तो ये था, दूसरा नादिर शाह कोहिनूर का हीरा ले गया था दिल्ली एम्परर से, वो वापस करो. You see? That was in 1759, just about 60-70 years ago, but still, and he said that you bring back. इनफैक्ट उसका उन्होंने विल भी बना के किया था जगन्नाथपुरी में, उसको डोनेट किया था. यस, दैट इज व्हाट बना के गए थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. वो विल, वो बाद में अंग्रेजों ने वो रानी जिंदा से ले लिया और उसको तोड़ के क्वीन के उसमें आज भी लगा हुआ है. बट ही विल्ड, दैट इज अनदर पॉइंट विच आई मेक देयर, ही विल्ड कोहिनूर टू जगन्नाथ मंदिर. एंड आई आस्क्ड देम व्हाई. अश्वत्थामा के भी वो कहते हैं ना कि अश्वत्थामा के भी माथे में रहा जो थोड़ी देर, और वो है तो वही, पर जो भी है अब तो तोड़ ताड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको किसी ने बताया. वो तो 1835 का जो एक्ट है ना, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा सिंपल है. उसी के बेसिस पे 187 साल हो गए हैं, हमारी एजुकेशन अब भी चल रही है. ये NEP कहने को है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देयर इज नथिंग न्यू इन इट. उसमें जो ये कहते हैं ना कि अपनी भाषा के माध्यम से, यू नो व्हाट इज रिटन देयर, वेयर एवर पॉसिबल, ये अभी न्यू पॉलिसी में, वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी मदर टंग अप टू क्लास 5. वेयर एवर पॉसिबल मतलब इंग्लिश इज पॉसिबल एवरीवेयर, हाँ, बट इंडियन लैंग्वेज विल वेयर एवर पॉसिबल. अब बताइए इसे क्या होगा? 5वीं तक, अब बाद में हो सकता है 8वीं तक, जो चाहे कर ले. आई मीन दे आर डिफिडेंट ना, अफ्रेड. तो उसमें पहला क्लॉज था ना कि भाई 4 चीज़ें थी ना उसकी, कि भाई द ओपिनियंस, वैल्यूज़, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट. वी विल प्रोड्यूस पीपल हु विल बी इंडियन इन अपीयरेंस, but in their opinions, in their values, in their morals, and in their intellect, they will be British. We will prepare this class of interpreters. That is the word used. Interpreter can be best translated as दलाल. हमारे दलाल ऐसा है ना. देखिए
सो दे इंडिपेंडेंस हुई, पार्टीशन हुई, है ना, इंडिपेंडेंस हुई नहीं, पार्टीशन हुई। अच्छा, इंडिपेंडेंस कहाँ हुई? इंडिपेंडेंस इज नॉट ए वर्ड दे यूज, वो तो डोमिनियन स्टेटस हुआ था शुरू में। राजगोपालाचार्य वॉज ए गवर्नर जनरल, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द गवर्नर जनरल, तो डोमिनियन स्टेटस था। वो बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में जाके, वो फिर जाके राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना, तो पहले तो डोमिनियन स्टेटस। एंड नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड, आई विल बी द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। It's not necessary to learn Sanskrit in the way it is spoken by people as if it is their natural language. Because there are small communities here and there, साउथ में भी हैं, जहाँ वो पूरा गांव वगैरह संग बोलते हैं, हाँ कन्नड़। But you know, it has ceased to be a spoken language, it ceased to be a spoken language long back. और संस्कृत का जो एक किस्म का अनडाइंग एंड अनएंडिंग प्रेजेंस है इंडिया में, वो उसके ज्ञान का है ना, नॉलेज का। और मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रंथ, दे आर अवेलेबल इन ट्रांसलेशन in all major Indian languages and in a number of foreign languages. So this is not necessary at all, because you want to learn spoken Sanskrit, you don't have to go to a place where people speak Sanskrit. If there are teachers, I have in JNU with one Professor Santosh Shukla, who can teach you spoken Sanskrit in 7 days. No problem. है क्या, मम नाम कपिल कपूर है, समझ गए, तो किम नाम है, हाँ, ये संस्कृत इज वेरी मच लाइक योर ओन लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं है। सर संस्कृत की बात करें तो एक जो 3 शब्द हैं, कर्म, धर्म और ब्राह्मण, अब इन 3 शब्दों को अगर हम धातु पाठ से निकालते हैं तो कर्म के लिए क्रि और मनिन का प्रत्यय दिखाता है, धर्म के लिए ध्रि और मन का दिखाता है, और ब्राह्मण के लिए भी ब्रह्म और मन का दिखाता है। तो ये जो मन शब्द इसमें लग रहा है प्रत्यय, ये इज इट रेफरिंग टू मन द माइंड, की अलग बस एक साउंड? नहीं, वो है जैसे जो धातु है ना, जैसे आपने कहा क्री और उसमें वो लगा के कर्म बन गया, धातु से एक नाउन बनाना, इट इज ए नॉमिनल फॉर्मिंग पार्टिकल, तो उसको उसके कनेक्ट नहीं, मन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा कोइंसिडेंस है, क्यों अब कर लेना चाहिए कनेक्ट, अच्छा कोइंसिडेंस है ना कि हाँ नहीं, असल में संस्कृत की प्रॉब्लम, लोगों को जो dwight Whitney इतना बड़ा स्कॉलर था, वो इतनी सिस्टमेटिक लगी उसे, उसने कहा ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ये नेचुरल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, यू नो। मतलब देयर इज ए very rigorous algorithmic system in everything उसमें बनाने में। धातु कितनी है, 1957 धातु हैं, एंड सफिक्सेशन प्रीफिक्सेशन वगैरह से, इनफिक्सेशन से, दी संस्कृत वोकेबुलरी इज परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोकेबुलरी, एंडलेस। हाँ, जो डेक्कन कॉलेज में जो बृहत डिक्शनरी लेक्सिकॉन जो बन रहा है बृहत, उसके लेटर आ, दे स्टार्टेड अबाउट 40 years ago, 45 years ago, दे आर स्टिल ऑन आ, और 10 लाख हो चुके हैं। वो तो नेचुरल है, वो इतना आज जिसमें मर्जी लगा दो। अब वो इससे प्रीफिक्स विच कैन मीन सो मैनी थिंग्स, तो वोकेबुलरी बड़ी लार्ज पर बनती उससे है। बट देर आर पार्टिकल्स आर ऑल्सो लिमिटेड, In fact, in Ashtadhyayi, the grammatical words, that is grammatical particles, which are for noun inflection or verb conjugation or word formation, they are all listed completely. They are completely listed. And the dhatus, dhatu, there is a dhatu part, complete list.
एंड देयर इज ए लिंग अनुशासना, जेंडर का कंप्लीट लिस्ट इज देयर, एंड साउंड्स complete list is there. The sutra part, the operative rules is the fifth part of grammar. तो grammar के 5 पार्ट हैं. उसकी जो there are lexicons which are inside the grammar, like particles का enumeration है, particles का अव्यय का है, indeclinables का है, and कारकों का है, विभक्तियों का है. बट धातु एंड प्रतिपदिक नॉमिनल्स, उनका लेक्सिकॉन अलग है, बाहर है. धातु जो है क्योंकि वो लिमिटेड हैं, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 10 सेट्स एंड दे आर कंप्लीटली enumerated. But nouns, they are being formed every day. So you can't have a finite list of nouns. So what he has done, he has developed 254 sets. That itself is a remarkable thing. He has divided the entire nominal lexicon into 254 sets. He calls it Ganapatha. And each Gana has, what is called a complete enumeration and typical enumeration. Certain types which are complete. जैसे pronouns हैं, तो pronoun का complete enumeration है ना, complete enumeration है, limited है. बट दूसरे जो है उनका typical enumeration है, और पर वो भी subdivided है. That is subdivided grammatically. That for example, उसका जब हम declension करेंगे तो वो कौन सा पार्टिकल लेगा पास्ट टेंस बनाने के लिए या प्लूरल बनाने के लिए, क्या लेगा. सो अकॉर्डिंगली वन सेट इज डिवाइडेड इनटू 3 or 4 सबसेट्स. सो ही हैज यूजेस द वर्ड आदि. ही गिव्स ए complete representative list and then calls it Adi. But then you can, in fact the whole language is predicted by his grammar. हमने अब नाउन पे इतनी बात कर ली कि मेरे को एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है कि नाउन में कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया मैन, और इंसान जो रेगुलर इंग्लिश के नेम प्लेस एनिमल्स होंगे वो भी आ जाते हैं. तो क्या इसमें भी कोई क्लासिफिकेशन है उन संस्कृत में? Everything, yes, of course. देखिए, you are talking about common noun, proper noun, material noun, abstract noun, well, there are so many categories, na? But basically, the difference is between a noun and a proper noun. क्योंकि जो proper nouns होते हैं, जो नाम होते हैं किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति को हम देते हैं, किसी को देते हैं, उनकी अपना उनकी ग्रामर अलग इसलिए होती है, उनकी प्लूरैलिटी नहीं होती है ना. ऋग्वेद में कई जगह मैं भी देखा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशंस वो प्रॉपर नाउन्स मिटा देते हैं. नाम भी है किसी का, भगवान भी है, तो उस चीज में क्या वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग पार्टिकल लगेंगे? कॉन्सेप्ट के सेंस में भगवान, एक राम अगर भगवान है तो एक तरह से तो कॉन्सेप्ट होएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या उस पे पार्टिकल अलग लगेगा अगर मैं उनको नहीं, या अगर मैं किसी का नाम प्रॉपर नाउन नहीं उसमें देखिए inflection is added according to जो जैसे जेंडर होता है, पर्सन, नंबर एंड केस, इनके इन्फ्लेक्शन है बस. जेंडर, नंबर, पर्सन, केस, और उसमें टाइम, टेंस एंड द स्टेट ऑफ एक्टिविटी, कंप्लीट है, कंटिन्यूअस है, होने वाली है. The difference between a noun and a verb is very significant because the verb does not exist. It doesn't exist. Noun exists. You can point out. But you can't point out an activity. If you
you want to point out, you will have to show a noun doing that. doing that. Doing that. Ram is hunting. हाँ. So, time, verb comes into existence only in time. In time. इसीलिए काल स्वरूपी भगवान, क्योंकि दी एंटायर वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्टिविटी है, तो वो काल स्वरूपी उसको कहते हैं. इट डजंट कम इनटू दी. सो देयर इज नो प्रॉपर वर्ब. There is a proper noun, but there is no proper verb. If we have to show the uniqueness of an activity, we will have to compare it to some activity done by somebody. Somebody's activity has to be compared. ये तो हनुमान की तरह कूद रहा है ना. कि भर्तृहरि की राइटिंग्स में आपको वो मोमेंट या वो फेज इन हिस्ट्री दिखता है जब धीरे धीरे वो आत्मनेपद वर्ब्स कम हो रहे हैं या उनका यूसेज इज गोइंग आउट ऑफ फैशन. एंड आप अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वर्ब वाला, वर्ब बीइंग इन टाइम, तो उसी से को उसको लिंक करता है. वो मैंने एक बार जब पढ़ा था तो मतलब मजा आया था, लेकिन उसको ऑफ कोर्स पूरा इंटरलाइज. आत्मनेपद प्रश्नमय पद खत्म नहीं हो सकता. उसका बड़ा क्लियर फर्क है. There are certain verbs or activities, actions which affect the doer, and there are activities which are directed at others. है ना. जैसे simply let's say hit, throw, per eat, think, है ना. I am eating. So what comes back to you, ये आत्मनेय पद है, और प्रश्नमय पद है that which goes there. तो वहाँ पे ग्रामेटिकली there will be no accusative case, मेरे आत्मनेय पद है. But philosophically people argue that then, I mean, even when you are doing something to the other person, it is also doing something to you. But that is not reflected in grammar, in grammatical particles. पार्टिकल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है ना. जैसे अगर किसी को गाली दोगे तो आपको भी लगती है ना, आपको भी लगेगी. वो आपने कहानी सुनी एक जाट की, जो बूढ़ा जाट था, अपना बैल जोत रहा था, गाली, बूढ़ा बहुत नहीं था, गाली दे रहा, बैलों को गाली दे रहा था, गर्मी के दिन थे, और भगवान कृष्ण और वो वगैरह वगैरह के साथ जुड़ी. पर ये वो नहीं है, ये केस दूसरा. ब्राह्मण वहाँ से निकल रहा था, पंडित, तो पंडित जी बैठ गए, गर्मी थी, जो अपने उतार के वहाँ साफा उतार के अपना बैठ गए. वो उसको गाली दे रहा है बैल को कि ये चलता है. और जब वो बैल खोल के आया तो पंडित जी ने कहा इसको कोई सलाह देनी चाहिए, क्योंकि तुम इसको बैल को जो गाली दे रहे थे, है ना, तो इसके फादर को, इसके मालिक को, जो भी तू गाली दे रहा था, वो गाली तो तुम अपने आप को ही दे रहे थे, तेरे को ही लग रही थी. हाँ, बोले पंडित जी बात सुनो, गाली ना तो बैल को समझ आ रही थी ना मुझे, गाली तो उसको लग रही थी जिसको समझ आ रही थी. है ना. पंडित जी को समझ, आपको समझ आ रही थी, ना तो बैल को समझ आ रही, ना मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. तो गाली तो उसको लग रही थी जिसे समझ आ रही है. एक आपको किस्सा सुनाते हैं इन्हीं में से, है किस्से भी बड़े जोरदार है. ये सब सुने हुए हैं हमने, मतलब इन्हीं ट्रैवल्स में ही कहीं बैठे जाके, तो शाम को पंडित जी कोई कब बंदा बैठा, वो लगा सुनाने. कहते एक बार जंगल में, जून का महीना था, गर्मी बड़ी थी, और एक रास्ता था, तो एक बड़ा तेजस्वी सा यंग मैन पेड़ के नीचे बैठा हुआ, घोड़ा उसने बांधा हुआ, अपना घोड़ा बांधा हुआ, तो बैठा था. तो इतने में एक पंडित जी आए, चलते हुए आए,
वो भी बड़े दिखने में प्रबुद्ध, और उन्होंने पेड़, घना पेड़ देखा, उसके नीचे अक्रॉस द रोड पैर उतार के बैठ के ऐसे करके थाले बैठे। तो यंग मैन जो था वो कहता है, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। थका हुआ आदमी होता है ना, कोई नमस्कार भी करे तो कहते हैं हाँ ठीक है, नमस्कार नमस्कार ना। तो वो पूछने लगे कि पंडित जी कहाँ से आ रहे हो, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो। अच्छा, वो थके हुए थे तो वो चिढ़ रहे थे पूरी जैसे बोलने से, उनका मतलब था मैं चुप आराम करना है। तो वो कह रहे कि कैलाश से आ रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, टू हेल, आर यू कमिंग, है ना। कोई बोर हो रहा हो तो उसे कहो जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टू हेल, आर यू कमिंग। तो कहाँ से आ रहे हो, कैलाश से आ रहा हूँ। अरे अरे अरे, कैलाश से आए हैं, भोले बाबा का क्या हाल है। अरे आपने सुना नहीं कि क्या, कि भोले बाबा की तो मृत्यु हो गई है, भोले बाबा की तो मृत्यु हो गई। कह रहे मृत्युंजय नाम है उनका, तो भोले बाबा मृत्यु हो गई। कहते अनहोनी हो जाती है। ओके, हुआ क्या, ये क्या होना था, वो जो उन्होंने यहाँ रखा हुआ था जहर, वो उन्होंने निगल लिया, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कहने उनको क्या गम था, उनको क्या दुख था कि आत्महत्या कर ली। बोले उनको एक दुख था, उनको तो उनका वो लड़का एक, वो उसका वाहन जो था वो उनके सांप को चोंच मारे, और वो उसको कहे तू परे हट, तो वो कहे आप पहनते क्यों हो। दूसरा लड़का आए तो उनका सांप उसके वाहन को खाने को चले, चूहा, है ना, गणेश के चूहे। तो वो कहे कि आप पापा क्या पहने रहते हो, हैं ये क्या लगा रखे रहते हो। और पत्नी हर रोज कहती रहे दुनिया भर को तो चीज़ें बांटते रहते हो। भगीरथ ने गंगा मांगी, उसे गंगा दे दी, मनुष्य ने भाषा मांगी, उसे भाषा दे दी, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक छत भी नहीं बनाया, यहीं कैलाश पे बैठे रहते हैं गर्मी सर्दी बरसात में, हैं, मतलब कोई फ्लैट नहीं बनवाया। तो कहते उनको एक दुख थोड़ा था, परेशान थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन्हें पर उनकी विभूतियों का क्या हुआ, विभूतियों का क्या हुआ, कि क्या हुआ, चंद्रमा अंतरिक्ष में चला गया, नागराज पाताल चले गए, नागलोक में चले गए, बैल नंदी जो कृषक ले गया, त्रिशूल क्षत्रिय ले गया, और डुंडू डुगरी जो थी वो रीछ वाला ले गया अपना। कह वो तो ठीक है, ये तो बाह्य विभूतियाँ हैं, उनकी जो आंतरिक विभूतियाँ हैं, उनका ज्ञान और वो अधिष्ठाता, पावर के भी आधार, ज्ञान के भी आधार। तो तब तक पंडित जी पहचान गए कि ये राजा भोज है, ये जो सामने बैठा है, जो प्रश्न पूछ रहा है। उन्होंने कहा महाराज, कैसे समझे वो राजा भोज है? पहचान गए उसको, उस इलाके में थे, उसी धार के आसपास थे। उनकी उसकी जो प्रश्नों के और उसकी क्यूरियोसिटी से, उसके दोस्त के समझ गए। अच्छा, ऊपर से तेजस्वी भी था। हाँ, और प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे, कोई आके ये भी कर दिया होगा महाराज के सामने। तो बोले महाराज उनका ज्ञान तो मैं ले आया और उनकी अधिष्ठान शक्ति आप ले आए, पर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे कथान एक और सुनाए आपको, ग्रामर से रिलेटेड है। पाणिनि के व्याकरण में मेटा रूल्स हैं। मेटा रूल्स आर रूल्स अबाउट रूल्स। तो जैसे ये जो ट्रैफिक लाइट होती है ग्रीन रेड, उसको समझ लीजिए मेटा रूल चाहिए ना, रेड मीन्स स्टॉप, ये मेटा रूल है। नहीं तो वैसे कोई देखे अगर उसको मेटा रूल नहीं पता तो वो कहे बड़ा अच्छा है, 3 रंग लगे हुए हैं वहाँ निकल गया आवाज़, है ना, कि तूने देखा, वो पुलिस वाला पूछेगा कि देखे नहीं, हाँ साहब बड़े सुंदर रंग हैं, तीनों ही बड़े सुंदर हैं, क्योंकि मेटा रूल नहीं पता।
तो मेटा रूल होता है, परिभाषिक सूत्र कहते हैं उसे। तो उनका एक सूत्र है कि इफ टू रूल्स अप्लाई टू द सेम ऑब्जेक्ट देन द रिजल्ट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। टू रूल्स अप्लाई एंड देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देन द लेटर रूल प्रिवेल्स, सेकंड वाला वो प्रिवेल करता है। ये मेटा रूल है। अब जैसे कि पराशूर वृक्ष छिन्नति, मतलब द एक्स कट्स द ट्री। अब एक्स जो है ये है तो इंस्ट्रूमेंट, परंतु इन द सेंटेंस एक्स कट्स द ट्री ये करता है, इसके साथ वर्ब एग्री कर रहा है, नाउन। सो देयर आर टू रूल्स इन पाणिनि। द फर्स्ट रूल विल मार्क एक्स एज करण and a subsequent rule will mark X as karta. Now, if you apply the two rules, X becomes karan and karta, contradiction हो गया. So, the latter rule prevails. So, it is karta, so the verb will agree with it. इस तरह। तो कथानक ऐसा है कि दो गोपियां बात कर रही हैं आपस में। एक कह रही है बड़ी मुसीबत में हूँ आजकल। क्यों, क्या हुआ? वे आई एम मैरिड बट आई हैव फॉलन इन लव विद कृष्णा। द अदर गोपी से फॉलो पाणिनि, द लेटर रूल प्रिवेल्स। फॉलो पाणिनि। कहते कि आई एम मैरिड बट आई हैव फॉलन इन लव विद कृष्णा, व्हाट टू डू? शी फॉलो पाणिनि, द लेटर रूल प्रिवेल्स। ये भी संस्कृत के हैं असले। इसलिए मैं कई बार कहा करता था कि भाई आप संस्कृत टेक्स्ट पढ़ते हो या संस्कृत पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हंसना मना है। इसी हंसने से स्वर्ग नहीं रुकता, क्योंकि संस्कृत वाले सीरियस बहुत होते हैं। एक तो उनको आदत होती है ना, कोटेशनें बड़ी करते हैं, कोटेशन, है ना। समझ उनको नहीं आती पर कोटेशन दे देंगे आपको। आत्मा क्या है वो कोटेशन सुना देंगे आपको, है ना। तो वो कहते हैं कोटेशन पंडितः सर्वा, कोटेशन पंडितः सर्वा, किंचित इंडेक्स पंडिता, इंडेक्स के पंडित। किताब नहीं पढ़ते, इंडेक्स पढ़ लिया, है ना। तो इंडेक्स वेरी गुड बुक, यू नो, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इट टॉक्स अबाउट दिस, इट टॉक्स अबाउट दिस, इट टॉक्स अबाउट दिस, इंडेक्स पढ़ के। तो इसलिए वो कहते टेक्स्ट विथ कुत वर्तते। तो जिसने किताब पढ़ी है वो कहाँ है? वो नहीं मिलते, वो आसानी से नहीं मिलते, है ना। दत्तात्रेय के 24 भागवत पुराण में जो पूरे उन्होंने हर चीज़ से सीखा, भृंगी से भी, मधुमक्खी से भी, हवा से भी, पानी से भी, हर चीज़ से कुछ सीखा। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव जिज्ञासा, डिज़ायर टू लर्न। गुरु का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी जिज्ञासा इम्पोर्टेंट है। तो गुरु तो कोई भी बन जाता है। नहीं, अब जैसे हमने अभी सुना, एक दो तो देखे कि भाई पाणिनि का लेटर रूल है, तो कुछ ऐसे हमने अच्छे अच्छे सुने हुए हैं। जैसे आपने में से कईयों ने सुने भी होंगे कि राजा जनक ने एक बार कहा कि मुझे एक वाक्य में जीवन का अर्थ समझा दो, एक वाक्य में। और उन्होंने एक बनाया, पीठ बनाई, एक और एक ऊंची और एक थोड़ी छोटी। तो बहुत लोग आए, वो आके कहे राजा एक नहीं 2 वाक्यों में समझा देंगे। तो वो छोटे में बैठ गए, उन्होंने सुन लिया। एक पहला कोई नहीं आया, एक अल्टीमेटली अष्टावक्र आए। अष्टावक्र लिटरली मीन्स जिसकी बॉडी में 8 मोड़ थे, यू नो, हिज बॉडी विकृत बॉडी थी, उनकी पूरी स्पाइन ऐसे थी, और उनकी अष्टावक्र गीता। और उसमें सर इफ वन वांट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, आत्मा, तो अष्टावक्र गीता इज द टेक्स्ट, एब्सोल्युटली। आई, ये जो मैं, उसको समझने के लिए वो बड़ी ब्रिलियंट किताब है। तो अष्टावक्र आए
तो उनकी पहले एक और कहानी है जनक के ही उसमें, कि वो राजा जनक को युग पुरुष कहते थे। राजा जनक युग पुरुष थे, और इसलिए उनका जैसे बहुत था नाम, ज्ञान का ही परस्यूट में रहते थे। सम्राट तो थे ही। तो अष्टावक्र उनकी सभा में गए, उन्होंने बताया सभा वालों को कि आज एक बहुत ज्ञानी आने वाले हैं। इतने में वो आए तो सभा में कुछ लोग हंसने लग गए उनको देख के। तो अष्टावक्र बोले, राजा मैंने तो सोचा था कि युग पुरुष की सभा में आया हूँ, यहाँ लोग जो दिखता है उसे सच नहीं मानेंगे। क्या बढ़िया सेंटेंस है। एक सेंटेंस में ही खत्म कर दिया। हाँ, ये तो पहला है। दूसरा और है, जब वो उन्होंने कहा कि एक वाक्य में समझाओ, तो वो आए और आके उस ऊंची पीठ पे बैठ गए। तो जनक सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। तो बताइए महाराज कि राजा, जो तेरा अपना है ना वो मुझे दे दे, बस। और वो लगा सोचने, ये राज्य तो पिता ने दिया, ये शरीर तो माँ बाप ने दिया, आत्मा परमात्मा का अंश है, हैं? ये पैंट जो पहनी है ये तो दर्जी ने दी थी, जूता पहना है ये तो उसका था। तो जो तुम्हारा अपना है ना वो मुझे दे दे। तो उनको समझ आ गई अपना तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। दैट वाज द की सेंटेंस। बहुत बड़ा सेंटेंस है ना। अच्छा, इसी तरह शुकदेव थे ना जी, वेद जो इनके बेटे थे वेद व्यास के, उन्होंने महाभारत की कथा कई वर्जन्स में सुनाई थी। एक तो उन्होंने देवताओं के लिए, तो उसमें तो 10 लाख श्लोक थे, 10 लाख। और फिर जो उन्होंने जब कथा सुनाई तो उन्होंने एक तो अपने बेटे को मतलब याद करवाई शुकदेव को, और एक उनको वैशंपायन नहीं वैशंपायन ने तो फिर बाद में बोली, जिनको उनका लोमहर्षण को सिखाई। लोमहर्षण उनका छात्र था जो सर्पयज्ञ में बोला था। लोमहर्षण को सिखाई और शुकदेव को, और वहाँ पे उन्होंने राजा उसकी ये जो थे ना जन्मेजय का दिल्ली में ही ये निगमबोध घाट नहीं है जहाँ आजकल डेड बॉडी जलती हैं, ये वही है। निगमों का बोध हुआ था यहाँ, निगमों का, वेदों का। इसी जगह पे जन्मेजय का नागयज्ञ हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने लोमहर्षण ने कथा सुनाई, वैशंपायन ने सुन के सीधे गए कुरुक्षेत्र, समंत पंचक क्षेत्र उसका नाम था। वहाँ गए, वहाँ सारी जगह देख के वहाँ से सीधा बी लाइन करके वो गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप बाई रोड अगर दिल्ली से लखनऊ जाओ तो लखनऊ से थोड़ा पहले नैमिषारण्य आता है। नहीं जी, पूरा नैमिषारण्य का बोर्ड लगा हुआ है, उधर घूमना पड़ता है। हाँ, निमसार बोलते हैं। हाँ, पर सबसे बड़ी उसकी क्वालिफिकेशन ये है, उसके 10 किलोमीटर पे ही मुलायम सिंह का सैफई है। तो नैमिषारण्य में तो शौनक ऋषि का गुरुकुल था, और सैफई में मुलायम सिंह डांस करवाया करते थे, नृत्य। ये कलयुग और उस युग का फर्क है ना। उसी स्थान में स्थान भेद हो गया ना स्थान के प्रयोग से भेद हो गया। तो वहाँ उनको शुकदेव को बड़ा एरोगेंस थी अपने ज्ञान की। वो चाइल्ड प्रोडिजी जिसको कहते हैं, 15-16 वर्ष के थे। तो व्यास ने देखा कि अगर इस 12 साल तो उनको पैदा होने में लगते। हाँ, हाँ, वही
मुझे एक नामवर सिंह जी की बात याद आ गई कि नामवर सिंह जी थे ना, प्रोफेसर नामवर सिंह जी का नाम सुना आपने? लेफ्टिस्ट हिंदी के बड़े बड़े प्रोफेसर थे। एनीवेज वो बाद में सुना देंगे, फिर छोड़ते हैं। उनकी बड़ी बात याद आ गई कि भाई क्योंकि संस्कृत सेंटर JNU में उनको किसी ने पूछा इतने साल बाद क्यों बना, तो उन्होंने कहा कि एक राजा था, उसकी रानी के बच्चा नहीं हो रहा था, तो एक पंडित जी ने उनको कहा कि उनको ये करो और इतने हीरे जवाहरात बांट दो, हमको भी ये दे दो तो हो जाएगा। तो 9 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गए, तो राजा ने कहा, ये नामवर सिंह जी सुना रहे कि भाई वो बच्चा, कि महारानी का बच्चा है, जल्दी थोड़ा आएगा इसलिए संस्कृत का डिपार्टमेंट है, वो इतनी जल्दी थोड़ा खुलेगा JNU में, टाइम लेके खुलेगा। तो शुकदेव एरोगेंट हो गए बड़े, तो वेद व्यास ने उनको कहा कि आप जाइए, कहा कि तुम राजा जनक से मिलो, राजा जनक से। तो वो गए और जनक, उसके जनकपुरी के बाहर एक टीला सा था, वहाँ बैठ गए लगा के, वो वाली होती ना उनकी, हाँ। और कोई आया वहाँ से तो कह रहे कि राजा जनक से इधर जा रहे हैं आप? कि जी हम राजा जनक के जा रहे हैं सभा में, उन्हें बोल दीजिएगा कि सुखदेव आए हैं। एरोगेंट थे ना, सुखदेव आए हैं, बोल दिया। सारा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। अगले दिन फिर कोई और मिला कि उन्हें बोलिए राजा जनक को कि सुखदेव आए हैं, हमने आगे भी किसी को बोला है, शायद बताया नहीं होगा। फिर कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि तीसरे दिन राजा जनक से कहिए कि एक जिज्ञासु आया है। तो फिर राजा जनक आ गए और उनको ले गए अपने उसमें जहाँ वो सभा उनकी लगती, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ जाके मृगछाल दी उसे, वो बैठे और अपना सभा का कार्य शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक सिपाही भागा भागा आया, महाराज शहर में आग लग गई है, बहुत भीषण आग लग गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम करते रहे। फिर आया, महाराज आग तो इसी मोहल्ले में आ गई, बहुत भीषण आग लग रही है। कोई बात नहीं। और फिर आया, देखिए महाराज, और लपटें सभा में निकलेगी। तो सुखदेव जी ने अपनी वो संभाली, कमंडल उठाया और खड़े हो गए। तो जनक ने ऐसे किया और आग शांत हो गई। उन्होंने कहा महाराज मेरा तो साम्राज्य जल रहा है और आप अपनी ये लकुटी कमरिया संभाल रहे हो, आपको इससे इतना लगाव है अब भी? योर अटैचमेंट टू दिस। मेरा तो साम्राज्य जल रहा है और तुम अपनी ये संभाल रहे हो। उठा के खड़े हो गए, तो मैं हाथ जोड़ के चले गए, है ना। तो वी हैव सो मेनी सच नैरेटिव्स, बट यू नो ये कहाँ मिलते हैं? ये अगर आप किसी मेले में जाओ ना, जैसे कुंभ मेला है, तो कुंभ में आप जाओ, फिर एक दिन ये नहीं टूरिस्ट की तरह नहीं, आगे फिर अंग्रेजी में कहना वेरी नाइस, यू नो क्राउड्स वर सो डिसिप्लिन्ड, है ना। वो नहीं, देयर वाज सच ए लॉ एंड ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, इवन द फूड वाज गुड एंड ऑल दैट। उसके लिए नहीं, अपना वही लकुटी कमरिया लेके, कुर्ता पजामा पहन के अपना वहीं रहो, गंगा स्नान करो और मेले में घूमो। आपको 50 लोग मिलेंगे जो कथा सुना रहे हैं, कोई ना कोई कथा। आई अटेंडेड दी 1950 कुंभ इन हरिद्वार। उस वक़्त कोई पक्के घाट नहीं थे, कच्चे घाट से, सब कच्ची थी, कोई पक्का घाट नहीं था। और मेले में सुबह सुबह नहा के अपना कुर्ता से कमीज पजामा पहन के अपना निकल पड़ना और जहाँ कथा हो रही बैठ जाना। तो देखना, अगर अच्छी सुना रहे ठीक है, नहीं अच्छी उठ के चले जाना कहीं और, वहाँ जाके बैठ जाना। तो कथा सुने। तो इससे 62 में भी गए, तब फिर हम थोड़े पढ़ लिख गए,
है ना। वो पढ़ लिख गए तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद वो अगली बार 74 में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख गए। फिर तो लगा ये क्या सुना रहा है ना। जिज्ञासा खत्म हो गई। हमारे यहाँ असल में किंवदंतियाँ रहती हैं, नेचुरली ओरल ट्रेडिशन है, कोई रिकॉर्ड तो लिखता नहीं, तो वी हैव वेरियस नैरेटिव्स अबाउट दीज थिंग्स। तो इसके बारे में भी यही कहते हैं कि वो उनको ये कहा गया था कि इसको रखना नहीं, रास्ते में कहीं धरती पे नहीं रखना, सीधे लेके जाना है। और उदयपुर के लिए गए थे, पर वो रास्ते में उनको वो रखना पड़ गया नाथद्वारा में, और फिर वहीं रह गया। इतने मंदिर, लाखों मंदिर थे इस देश में, जितना भी तोड़ ले कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता था। और ह्यूज टेम्पल्स भी इतने होते थे कि कितना तोड़ेंगे कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता था, उसका भी बच जाता था। अभी वहाँ जो इसमें जहाँ इसबगोल जहाँ बनता है ना गुजरात में, नहीं महसाना नहीं, और जगह उसका नाम है, नहीं, राजा जयसिंह वहाँ के राजा थे ना, सोलंकी। तो वहाँ महादेव का मंदिर है, और वो पिंक मार्बल का मंदिर था, 21 मंजिल का, 21 मंजिल का। और कहते हैं लोग कि उसके ऊपर से जो दिया जलता था वहाँ से सोमनाथ से वो दिखता था, मतलब इतना ऊंचा वो। और दैट टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड, बट उसकी जो मेन आर्च है ना एंट्रेंस की, 65 फीट ऊंची, वो अभी भी इंटैक्ट है ऐसे। आर्च इज स्टिल देयर। बाकी रेस्ट पाटन के पास है, पाटन के पास है। अच्छा, पाटन का तो ओल्ड नेम ये था ना, ए से था, क्या नाम था उसका? प्रतिष्ठान नहीं, हेमचंद्राचार्य पाटन के थे। और पाटन वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन द सिल्क रूट, एंड इट वॉज ऑल्सो देयरफॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की। गजनी तो इसीलिए बार-बार अटैक करता है पाटन पे, और वो वहाँ पे इट वॉज ओरिजिनली ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती, और वो सरस्वती का बेड अभी भी वहाँ वो सूखा हुआ है। और देखिए हमारे यहाँ कहानियाँ क्या बनाते हैं वो, जैसे आपने कहा कि वो आपको उस ब्रज के रिक्शा वाले ने, कि सरस्वती when she was of marriageable age, she wanted to marry a very learned young man. She was told कि अगर तुम्हें लर्नेड यंग मैन से शादी करनी है तो तुम पाटन जाओ। पाटन को ज्ञान की नगरी मानते थे। वो आई पाटन, नहीं अनिलवाड़ा भी नहीं है, नहीं अनिलवाड़ा नहीं, अनिलवाड़ा पाटन तो उस पूरी स्टेट का ही नाम था जी। अनिलवाड़ा तो अभी आ जाएगा सर, इसबगोल बनता है जहाँ, अब इसबगोल नहीं होता टेलीफोन ब्रांड, वो जहाँ बनता है वो जगह ही है, वो अभी वहाँ वही लोग बनाते हैं। एनीवेज, तो वो पाटन आई। पाटन में इतने लर्नेड यंग मैन थे दैट शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड, और वेट करती करती सूख गई। वहाँ वो सूखी हुई सरस्वती है नदी, उसको देखो हाउ द नैरेटिव हैज़ बीन बिल्ट। और ऐसे जैसे मैंने बताया, जब मैं पहली बार बनारस गया तो वो एक बाबरपुर एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की गाड़ी आई, तो उसको उनके ड्राइवर साहब जो थे वो रिटायरमेंट के बड़े नज़दीक से बुजुर्ग से थे। तो मुझे सुनाते हैं कि आप तो ऊपर से आपने देखा होगा कि गंगा जी सीधी आती हैं और फिर ऐसे आके अर्धचंद्राकार बनाती हैं, जिसके बीच में बाबा विश्वनाथ हैं, और फिर सीधी चली जाती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में अगर आप किसी कमरे में जाते हो और कोई वृद्ध या ज्ञानी बैठा होता है तो आप उधर जाके पैर छू के फिर निकल के जाते हो। तो गंगा जी आई, बाबा विश्वनाथ के पैर छुए और फिर सीधी निकल गई। मथुरा में, जो मथुरा शहर के अंदर एक बड़ी ह्यूज मॉस्क है, वाइट, बड़ी, आपने देख लो, बड़ी ह्यूज। इनफैक्ट दैट इज़ द प्लेस वेयर द द्वारकाधीश टेम्पल यूज्ड टू बी देयर।
दैट वाज द्वारकाधीश टेम्पल, जमुना के किनारे, जिसको तोड़ के उन्होंने ये मॉस्क बनाई है। अब उन्होंने मथुरा में ही दूसरी जगह द्वारकाधीश बनाया हुआ है, वो पास में वो छोटा सा बनाया हुआ है। पर दी Gajni saw the temple द्वारकाधीश एंड आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स कि कितना समय लगा होगा इसको बनाने में और कितना पैसा। तो उन्होंने इतना फिनोमिनल सम ऑफ मनी बताया और ये कहा, ये तो क्लियर है कि जी इसको बनाने में 300 साल लगे होंगे, 300 ईयर्स। कहता है नफ्था भरो इसमें और जला दो। नफ्था भरा, नीला थोथा सारे मंदिर में, और आग लगा दी। ये जैसे आपके सुपर टेक के टावर नहीं 28 को आने नीचे, वो सारा नीचे गिरा दिया। तो ये जो इकबाल का ग्रैंडसन, देखिए मुझे बता, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 300 साल में जो चीज़ बनी तोड़ दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल के जो ग्रैंडसन, ही वॉज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनका एक्चुअल इंटरव्यू मैंने देखा है एक पाकिस्तान टीवी में। उनको वो इंटरव्यू पूछता है कि जी हमने, देखिए पाकिस्तान तो हम मुसलमानों ने बना लिया, अब हम कश्मीर कब लेंगे? वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया? मुसलमान कुछ बना सकते हैं? ये कुछ नहीं बना सकते, ये तोड़ सकते हैं पर ये बना कुछ नहीं सकते। ही सेड इट। तो कहती फिर किसने बनाया? कहते हिंदुओं ने बनाया पाकिस्तान, हमने थोड़ा बनाया। एंड ही गेव दैट इंस्टेंस 1945 जो मिशन आया था, एटली ने कह के भेजा था, एटली ने, कि इंडिया को डिवाइड नहीं करना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये पंजाब और बंगाल, इनको लोकल ऑटोनॉमी देनी है बस, बट मेजर थिंग्स विल बी कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस, यू नो एवरीथिंग, लॉर्ड वगैरह सारा। सो दे केम विद दिस प्रपोजल, इंडिया नॉट टू बी डिवाइडेड बट दिस। जिन्ना एक्सेप्टेड इट, नेहरू एंड गांधी रिजेक्टेड इट। ही सेड इट। तो कहता तुमने थोड़ा बनाया, वो तो उन्होंने बनाया। तुम कुछ बना सकते हो? तुम कुछ नहीं बना सकते, तुम तोड़ सकते हो। आप बता रहे इतना 300 साल, इतना बड़ा, वो जो कह रहा है कि देवताओं ने बनाया होगा, तोड़ ताड़ दिया बस। बट वी आर द ओनली पीपल, Hindus, who successfully resisted the Muslims. Every other country, Spain 15 साल, ट्यूनीशिया 10 years, ग्रेट कार्थेज रोमन टाइम का ट्यूनीशिया, इजिप्ट 20 years, सीरिया 15 years, ईरान, ग्रेट ईरान 30 years, डिफीटेड एंड कन्वर्टेड। और यहाँ ईरानियन बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर से दिल्ली आते 400 साल लग गए, 1100 miles, every year 2.5 miles। 570 years as per Professor Goel and Ramgopal। हाँ नहीं, पर मेरा कैलकुलेशन 400 ही का है, एंड इन द सेंस दैट आई टेक इट फ्रॉम 711 ऑफ सिंध का कॉन्केस्ट एंड 1193 पृथ्वीराज डिफीट, सीधा। आई डोंट टेक मुल्तान की किंगडम, बीच में लेंगे तो वो 990 की आ जाती है। तो 711 to 1193, वो 470 साल, 60-70 साल लगे, 1100 मील है सिर्फ। सो दे एवरी इंच वॉज फॉट। In fact, Muslim historians themselves, Arabic Persian, they ask this question कि सारी दुनिया हमने 25 साल में जीत ली और ये अभी तक बैठे हैं हमारे पास। इस वक्त शस्त्र धर्म ज़्यादा चाहिए, पर शस्त्र के पीछे शास्त्र तो होता ही है, उसके बगैर तो बनता नहीं। आपका वेपन्स ही नहीं बन सकते अगर उसका ज्ञान नहीं है। डिफेंस ऑफ व्हाट? इससे एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था 75th ईयर कमेटी का, वो मैंने उसका ये बनाया क्या कि सेलिब्रेटिंग, डिफेंडिंग फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, यही है। और उसमें मैंने पूरा
मतलब आई कोट फ्रॉम कार्ल मार्क्स सारा लेके, कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ आस्क्स दिस क्वेश्चन, हाउ इज इट दैट द हिंदूज पुट अप सच ए रेजिस्टेंस, हाँ, इतना ज़्यादा। तो वहाँ से लेके आई ट्रेस्ड इट, पूरा फाइट उनको सारा। वो सर जैसे एक स्क्रिप्ट है मेरी पूरी, कि भाई जो हमको लोगों को बताया हमने कि हिंदूज हैव बीन डिफीटेड वन आफ्टर द अदर इन बैटल्स, बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्टोरी। डिफेंस ऑफ फ्रीडम, धर्म रक्षक परंपरा कितनी स्ट्रांग रही है और कैसे रही है, पहले मैंने उसमें पूरा ये कार्ल मार्क्स, एल्फिंस्टन सारे बता के, then one by one, I have taken the different, beginning with the Jaipal of Kabul, Peshawar, and then he came to Peshawar and like that, कैसे उसको हमने डिफेंड किया है till modern. Then I have a map, शस्त्र शास्त्र में a map of India, जिस पे all the thinkers have been planted on the map. तो उनको बनाना क्या है कि आप उसको ऐसे करेंगे कि एक थिंकर को कोई प्रेस करेगा तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, हैं। और हाइपर लिंक्स में भी हम जब अगर उसमें, जैसे मैंने कहा भगवत गीता फलाना 3.5, तो जो प्रेस करेगा तो वो पूरी टेक्स्ट आ जाएगी, ये करना है उसमें। अरे हिंदू शाही डायनेस्टी, देन द हिंदू शाही इज माइग्रेटेड टू कश्मीर। कश्मीर की जो डायनेस्टी थी, रूलिंग हिंदू डायनेस्टी, वही लोग थे। और वो भी अल्टीमेटली क्या था कि वो, उनमें एक राजा था हु ट्रस्टेड हिज मुस्लिम जनरल सो मच, हैं, और फिर आपस की लड़ाई भाइयों की, हिंदुओं की, और उनमें से एक ने उस मुसलमान को उसको लेके, उसको ट्रस्ट के, उसको हैंड ओवर कर दी पावर, नेक्स्ट किंग। राज तरंगनी, हाँ राज तरंगनी, तो इट्स ए वेरी सैड हिस्ट्री। ये इन्होंने इतना ब्रज का जिक्र किया है, तो मैं भी ब्रज बहुत घूमा हूँ। मैं 5-4 महीने मोटरसाइकिल पे 1970 में, आई यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड आई वाज कलेक्टिंग सम डेटा, लैंग्वेज डेटा एंड अदर थिंग्स अनोनिमसली। तो वहाँ हमने बहुत चीज़ सुनी, ब्रज 84 कोस में, जिसमें चारों धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम, है ना। और वहाँ हमने इतने, शाम के टाइम गांव में रहता था, भजन सुने, तो उनके क्या बात है। एक आपको मैं उसका थोड़ा सा, एक थोड़ी सी झलक शब्दावली गाऊंगा, नहीं वर्ड्स ओनली, हाँ ब्रज का ही वही सुना मैं, वही वर्ड्स हैं जो एक्चुअली जो हमने वहाँ सुना है। पाप जब हद से होता है तो तेरा अवतार होता है, तेरी भक्ति से भक्तों का प्रभु बेड़ा पार होता है। अब बंसीले हाथ में भारत में आना चाहिए, अब दुख वालों का प्रभु दुख मिटाना चाहिए। ये तो उसका था इन्वोकेशन। गाने वाले थे गोस्वामी जी, वो एक ही काम करते थे, भजन ही गाते थे, और क्या आवाज़ थी उनकी और सारा। उसके बाद उन्होंने है कि एक बधिक खेत को, एक बधिक शिकारी, एक बधिक खेत को लेकर तीर कमान, बीना लगा बजावने एक वृक्ष की छाँव। धोखेबाज था ना। एक बधिक खेत को लेकर तीर कमान, बीना लगा बजावने एक वृक्ष की छाँव। बीना की छाई हुई जंगल में धुन घोर, जिसको सुनकर मिर गए आन लगा उस ओर। लगा झूमने मस्त हो के भाई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता। तो मृग झूमने लगा। मौका पाकर बधिक के कर से छूटा बाण, लगते ही मृग गिर गया तन से निकले प्राण।
तभी दौड़ कर बधिक ने लीनी खाल उतार, टुकड़े टुकड़े गोश्त के वो रखने लगा संभाल। तो मिर्गा के तन से ये आवाज आई, भजो राम सीता, जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता। तो मृग के वो कहते हैं, आवाज़ आती है, तू खाना मेरे गोश्त को, चखना इसका स्वाद, पर तू मेरी खाल को ना करियो बर्बाद। देना हरि के भक्त को जो भजन करे निष्काम, या तू इस पर बैठ कर भजियो राधे श्याम। मिर्गा के सुन कर वचन हुआ बधिक को ज्ञान, सुनते ही चट गिर गए कर से तीर कमान। वहीं बैठ कर वह हरि लो लगाई, भजो राम सीता। ये है सर, क्या बात है सर। ये वृंदा ब्रज का गांव में सुना हमने गोस्वामी जी से कई बार। ये इतना मूविंग है ये, इसका कोई, और मूड पे डिपेंड करता है, चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना भक्ति भाव इसमें आ सकता है, वो तो पूरी टोटल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत है सर, बहुत हंडोल बहे श्री जमुना, मुक्ति से मुक्ति कहे, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति से मुक्ति कहे, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति है जाए। इसीलिए ज्ञान मुद्रिका वो लगाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मथुरा कभी ना छाड़िए, चाहे सर में पत्थरा होए, कभी ना छाड़िए। मथुरा इज मध्यपुरी, बस सेंटर है उसका, ब्रज का 84 कोश का उसका सेंटर है। और बहुत हिंडोल बहे श्री जमुना, भव पार करावे राधिका रानी, और पूरे करे कृष्ण, इस तरह का भी बड़े। हमने एक ज़माने में तो पता नहीं कितने, आई हैड द होल कैसेट, बट फूल दैट आई वाज, आई हैंडेड ओवर ऑल ऑफ देम टू द अमेरिकन प्रोफेसर। यूनिफाइंग इंटेलेक्ट, हाँ, वो तो भर्तृहरि का है। एकत्व बुद्धि, हाँ, एकत्व बुद्धि, क्योंकि स्वविकल्प जा बाधा बहुधा मता, सब ठीक हैं, बट वी नीड a unifying intellect, because the ekatva, it is not one, not monistic, but one that unifies, because एकत्व बुद्धि सर्ववाद अविरोधिनी, उसका किसी वाद से विरोध नहीं होता। That's how, because the Indian thinking has been contrary to the Western, which is based on conflict and difference, है ना, भेद। Because we have been having immense variety from the beginning, we are pluralistic, so our theories have been transcendental, that transcend the difference. But the Abrahamic mind is monistic, and monism side of, straight jackets the mind. So they've been trying to break through that monism. So they posit the category of difference, bhed. That's how they always posit the alternative. मैं आपको एक बड़ा टचिंग इंस्टेंस होना, ये ऑरोविल का है सर, दिस इज आई थिंक 1998। तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा था इसी तरह, एंड सम डिस्कशन वाज गोइंग ऑन अबाउट दिस पारसी ज़ोरोस्ट्रियंस एंड दिस एंड दैट। तो एक 97 ईयर ओल्ड थी, पारसी लेडी थी ऑरोविल में। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। शी सेड दैट इन 85, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99, 85, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी गॉट ए लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that if you want to visit your homeland,
the government will bear all the expenses. She said, I could not understand because for me, this was my homeland. You know, this was my homeland. But then I understood what they mean, so we went. She said, I also went. और वहाँ मैंने अपने जो उनकी होती थी अग्निबाड़ी होती जो थी उनकी दुर्दशा देखी. सब जगह दे हैव बीन मेड इनटू डस्टबिन्स. उनके जो मंदिर थे गार्बेज अग्यारी गार्बेज वाले. पर यदि यहाँ बॉम्बे में बहुत हिंदू मानते हैं श्रद्धा से, पर क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार से वो उसके अंदर नहीं आ सकते, कभी भी इतने 1000 साल में कभी किसी हिंदू ने ज़बरदस्ती नहीं करी. वो आते हैं, बाहर खड़े होकर नमस्कार करके चले जाते हैं. एंड यू नो, मैं उठ के आई टच दर फीट. यू सी, दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री. इसे मैं अभी पढ़ने लगा था, मैंने लिखा हुआ था कि ये जो विनेश फोगट जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल के बाद जब वो पोडियम पे खड़ी होती है और जब वो नेशनल एंथम बजती है तो वो रोने लग जाती है. ऐसे वो साक्षी मलिक थी शायद, वन ऑफ द गोल्ड मेडल जीत के. एंड यू नो दिस इज द लव ऑफ द कंट्री, दिस इज द प्राइड एंड दे आर सच ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स. और यहाँ थर्ड रेट इंटेलेक्चुअल्स, कुछ नहीं आता जाता, दिन भर सारा दिन गाली निकालते रहते हैं देश को. She said के तो वो लेडी ने कहा कि दिस वाज आवर होमलैंड.